ठीक है, तो शिक्षक भर्ती और छात्रावास अधीक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी ग्रामर। उसमें हम आज देखेंगे समास और समास विग्रह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समास का जो मतलब होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम जानते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। जिस तरह संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है, उसी तरह समास में क्या होता है, विग्रह होता है। यह भी क्वेश्चन आया कि समास का विग्रह होता है। अब समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस। ठीक है, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त या सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर, छोटा सा रहता है, सुंदर। और आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। अर्थात समास का जो ओवरऑल मतलब हो गया, संक्षिप्त या सुंदर कथन शब्द, जो छोटा सा हो, सुंदर हो और सुंदर कथन हो। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। दो तो शब्द को मिला दीजिए और दोनों शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाइए, उसको क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। अब ये जो सार्थक शब्द बनता है, इससे जो वर्ड बनता है उसको समासिक शब्द के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समासिक शब्द। अब हम समास का विग्रह देख रहे हैं। समासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, जो भी समासिक पद रहेगा उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग विभाग में विभाजित करेंगे, उसको क्या कहेंगे, समास विग्रह कहेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं आमरण एक एग्जाम्पल है, तो उसका समास का विग्रह है मरण तक। ठीक है, फिर है राजपुत्र, राजा का पुत्र। अभी हम समास के प्रकार में नहीं पहुंचे, केवल समास का उदाहरण है। नील कमल, तो क्या है, नीला कमल। उसके बाद है चौराहा, तो क्या है, चार राहों का समूह। सीता राम, क्या बोलेंगे, सीता और राम। पंचनानन, तो क्या बोलेंगे, पांच आनंद वाला, मतलब शिव जी। इस तरह से हमने क्या देख लिया कि जो समास है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का परिभाषा क्या होता है, समासिक शब्द क्या होता है, समास का विग्रह क्या होता है और उसका उदाहरण। अब देखेंगे कि समास के प्रकार क्या होते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं कि समास के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। इन 6 प्रकारों का नाम है जिसको आपको जानना है। पहला प्रकार को बोला जाता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरे प्रकार को कहा जाता है तत्पुरुष समास। तीसरे प्रकार को कहा जाता है कर्मधारय समास। चौथे को बोलते हैं द्विगु समास। पांचवे को कहा जाता है द्वंद्व समास और छठवें को कहा जाता है बहुब्रीहि समास। तो इसके लिए मैंने एक कोड बनाया है, द्वंद्वी अब तक। क्या बोलते हैं, द्वंद्वी अब तक। द्व से द्वंद्व, द्वि से द्विगु, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, तक से त में तत्पुरुष, क फॉर कर्मधारय। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, द्वंद्वी अब तक। इसको आप देख सकते हो, कोड से याद रख सकते हो कि क्या होता है समास के प्रकारों का कोड क्या रहेगा, द्वंद्वी अब तक। ऐसे याद रखोगे तो सब याद हो जाएगा, या फिर नॉर्मल याद रख लो। फिर जो पदों की प्रधानता है उसके आधार पर हम समास को कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि जो 6 प्रकार होते हैं समास के, उनको हमको थोड़ा सा डिटेल में जानना है कि पद की प्रधानता के आधार पर 6 प्रकार कैसे कैसे होता है। तो पहले प्रकार को कहा जाता है अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय रहता है। पूर्व पद क्या रहता है, अव्यय रहता है और वही प्रधान रहता है। और पर पद क्या रहता है, संज्ञा रहता है। तत्पुरुष में पूर्व पद विभक्ति रहता है। ठीक है, आप तत्पुरुष कभी भी देखेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा सारा कारक तत्पुरुष समास में आ जाता है। फिर पद पद क्या होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है। और पर पद क्या होता है, विशेष और प्रधान होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और पर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या रहते हैं, प्रधान रहते हैं। और बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की प्रधानता होती। तो एक हम चार्ट के माध्यम से ये देखें कि समास के पदों की प्रधानता और उसका वर्गीकरण कैसा है। अब एक एक करके हम एक एक समास को डील करेंगे। पहले समास को कहा जाता है अव्ययी भाव समास, और यही सबसे इंपॉर्टेंट समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास का जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है पूरा पढ़ने के बाद। तो जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास में देखिए, जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या बोला, पूर्व पद क्या रहेगा, प्रधान रहेगा, और वह क्या रहेगा, अव्यय रहेगा, उसे अव्ययी भाव है। पहचान, पूर्व पद में क्या रहेगा, अनु, आ, प्रति, भर,
यथा, यावत, हर आदि अव्यय युक्त होते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति लगा हुआ है, प्रत्येक दिन। यथा संभव, जैसा संभव हो। भर पेट, पेट भर के। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। ठीक है। आजन्म, जन्म से लेकर। अनुरूप, रूप से योग्य। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। और आजीवन, जीवन पर्यंत। तो इस तरह से हम जो अव्ययी भाव समास है उसका कुछ एग्जाम्पल देखें, और भी बहुत सारा उदाहरण है जिसको आपको जानना है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए, संस्कृत के कुछ वर्ड हैं, संस्कृत के कुछ वर्ड हैं जो परीक्षा में बहुत बार आया है। यावत जीवन, अव्ययी भाव समास। प्रति क्षण, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रति क्षण, यथाशक्ति, यथा संभव, यथोचित, आमरण, तत्काल। देखिए, तत्काल में अव्ययी भाव समास। व्यर्थ, इसमें भी अव्ययी भाव समास। नियमानुसार, सपरिवार, सपत्नीक, ये सारे में अव्ययी भाव समास है। जब पेपर में अलग से पूछ देता है ना सपत्नीक में कौन सा समास है करके, तो फिर टिक लगाने में बहुत दिक्कत होता है। तो आपको याद है, जैसे लिख देगा व्यर्थ में कौन सा समास है, तो आपको लगाना पड़ेगा व्यर्थ में अव्ययी भाव समास है। उस समय क्वेश्चन बहुत कठिन लगता है। अब हिंदी के जैसे शब्द होते हैं अनजाने, निधड़क, निडर, भरपेट और भरसक, ये सारे क्या हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। उर्दू के शब्द हैं हर बार, हर साल, बेशक और बखूबी। अलग से लिख के देखिए बखूबी में कौन सा समास है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो बखूबी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। मिश्रित शब्द जैसे कि हर दिन, हर घड़ी, बेकाम, बेखटका, इसमें कौन सा समास है, हर दिन हर घड़ी में तो अव्ययी भाव समास। कुछ द्विरूपी शब्द होते हैं जैसे कि बीचों बीच, घर घर, द्वार द्वार, दिनों दिन, क्षण क्षण, हाथों हाथ, धीरे धीरे, गांव गांव। बहुत सारे लोग डेस लगा है तो बोलते हैं द्वंद्व समास है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये द्विरूपी शब्द कहलाता है, जो डबल रिपीट होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अन्य शब्द है जैसे कि आजन्म, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, यथार्थ, प्रत्युपकार, मनमाना, उपकूल, बेरहम, सक्षम, परोक्ष, सम्मुख, निसंदेह, अकारण, निडर, बेकार, सरासर, धड़ाधड़, कहीं ना कहीं, मन ही मन, आप ही आप, ये सारे अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल। तो होता क्या है कि हम परीक्षा में 2-4 एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, आजन्म, आमरण, यथाशक्ति बन जाएगा। तो अव्ययी भाव समास थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा अंदर से पढ़ना तभी बनेगा। एक एक एग्जाम्पल को जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको बार बार रिवीजन करना। दूसरे समास को कहा जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। जो उत्तर पद रहता है वह प्रधान रहता है, और पूर्व पद किसी न किसी विभक्ति के द्वारा जुड़ा रहता है। इसका एक और पहचानने का तरीका, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है उसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब पहले समास बोल सकते हो आप लोग, तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्ता ने कर्म को, तो उदाहरण स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, गगन चुंबी, गगन को चुम्या, सब में को आ रहा। देखिए, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, गृहगत, गृह को आ, शरणागत, शरण को आ, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, सब में को आ रहा, इसीलिए क्या है, कर्म तत्पुरुष। इसके बाद देखिए करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, हम लोग बोलते हैं जब हम कारक पढ़ते हैं तो एक साथ हमारा कारक भी कंप्लीट हो जा रहा है और तत्पुरुष समास भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो देखिए करण में से के द्वारा दिखेगा, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, शोकाकुल, शोक से आकुल, रस भरा, रस से भरा, पद दलित, पद से दलित, श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला, काम चोर, काम से चोरी करने वाला, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, और हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद। ये पेपर में बहुत बार आया है, हैदराबाद में कौन सा समास है, तो ऑप्शन रहता है करण तत्पुरुष या तत्पुरुष। ठीक है, कुछ और अन्य उदाहरण है, मुंह मांगा, मन माना, दस्तकारी, मतांध, कष्ट साध्य और मृत्यु दंड, ये सारे आपके करण तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है अपदान तत्पुरुष। अपदान का क्या होता है, कारक चिन्ह है ना, अच्छा, संप्रदान, संप्रदान कारक चिन्ह के लिए क्या बोलते हैं, के लिए, तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, और पाठशाला, पाठ के लिए शाला, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय,
देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विधानसभा, विधान के लिए सभा। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। और अन्य उदाहरण है कृष्णापण, देवबलि, सखर्च, ये सारे क्या है, संप्रदान तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। तो डिटेल में पढ़ना है पूरा। नेक्स्ट है आपका अपादान। अपादान मतलब ऐसे भी क्या होता है, अलग होने का भाव। जहां पर अलग होने का भाव रहता है उसको क्या बोलते हैं, अपादान तत्पुरुष कहा जाता है। यह अलगपन का भाव होता है। तो देखिए रोग मुक्त, रोग से मुक्त, से रहेगा, अलग होगा। पदच्युत, तो पद से च्युत। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, सब में से आ रहा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। शक्तिहीन, शक्ति से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। तो ये आपका हो गया अपादान तत्पुरुष। फिर नेक्स्ट है आपका संबंध। संबंध में क्या होगा, का, के और की होगा। तो राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, देखिए का आ गया। राजभवन, राजा का भवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। रामायण, राम का अयन। गंगा जल, गंगा का जल। श्रमदान, श्रम का दान। धर्म रक्षक, धर्म का रक्षक। फिर दीनानाथ, दिनों के नाथ। अब लास्ट है पतित पावन, पतितों को पावन करने वाला। तो इस तरह से इसमें पूरे में क्या आ गया है, का आया, देखो सब। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, संबंध तत्पुरुष कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्या, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, में और पर। ठीक है, देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। शरणागत, शरण में आगत। नराधाम, नरों में अधम। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। हरफम मौला, हर फन में मौला। आप बीती, आप पर बीती। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। और सर सिज, सर में सिज। और उदाहरण है शरणागत, वीर श्रेष्ठ, प्रेम मग्न, मनमौजी और काना फूसी। ये किसका एग्जाम्पल है, अधिकरण तत्पुरुष का। तो ऐसे आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है तत्पुरुष समास को। नेक्स्ट आपका आ गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जो कर्मधारय समास है उसमें आपको खोजना रहता है विशेषण और विशेष से। जिस समासिक पद का उत्तर पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। उत्तर पद प्रधान रहेगा, उत्तर पद प्रधान रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, और वह उसकी क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, उसे कर्मधारय समास कहेंगे। अर्थात जो पहला पद रहेगा वो विशेषण रहेगा, दूसरा पद रहेगा वह विशेष से रहेगा। और जब इसका हम विग्रह करेंगे तो के समान है या है जो आएगा, के समान है या है जो जब आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे कि नील गाय, तो नीली है जो गाय, है जो आगे। पीतांबर, पीत है जो अंबर। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। घनश्याम, घन के समान श्याम। तो या तो के समान आएगा या तो है जो आएगा, तो पहचान डालना क्या है, कर्मधारय समास। अब जो ये जो कर्मधारय समास होता है जहां पर पूर्व पद विशेषण हो, मतलब साधारण कर्मधारय, जैसे नील कमल हो गया, ध्रुव तारा, सदगुण, शीश कमल, सज्जन, पीतांबर, दीर्घायु और महात्मा। इसमें क्या है, पहला पद क्या है, विशेषण। दूसरे में उत्तर पद विशेषण हो, ठीक है, नरोत्तम, रिसीवर, घनश्याम, महात्मा, ये दोनों में आया है। महाराज, पुरुषोत्तम, नराधाम और देशांतर। देशांतर परीक्षा में कई बार आया है, पूछा गया है कि देशांतर में कौन सा समास है, आपको याद रखना है कर्मधारय। जैसे आपको मैं हैदराबाद बताया था, क्या था, तत्पुरुष, है ना। फिर नेक्स्ट है जहां पर क्या रहेगा, दोनों पद प्रधान रहेगा, जैसे कि श्वेत रक्त, खट्टा मीठा, श्याम सुंदर और शीतोष्ण परीक्षा में कई बार आया है, कौन सा समास है। शीतोष्ण क्या है, कर्मधारय। मोटा ताजा, हष्ट पुष्ट, हरा भरा, जहां दोनों पद विशेष से रहेगा, मौलवी साहब, राजा बहादुर, विद्याधन, राम रत्न। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कर्मधारय समास। परमात्मा, परमानंद, भला मानुष, खुशबू, खुशबू में क्या है, कर्मधारय समास। बदबू में क्या है, कर्मधारय समास। दुबला, उछल तारा, ये क्या है, कर्मधारय। कुछ प्र उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, जैसे कि प्राचार्य, प्रगति, प्रसंग, प्रसन्न, उपवेद और उपकुल, इसमें क्या रहता है, कर्मधारय समास होता है।
अब जो कर्मधारय था, पहला का नाम था साधारण कर्मधारय, दूसरे को बोलते हैं मध्यलोपी कर्मधारय। तो मध्यलोपी कर्मधारय जो होता है वो क्या होता है, जिस समास में पहले पद का दूसरे पद से संबंध बताने में मध्यम पद का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि दूध भात, तो दूध से युक्त भात, लोप हुआ। दही बड़ा, दही से युक्त बड़ा। मनोरंजन गृह, मनोरंजन करने वाला गृह। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मध्यलोपी कर्मधारय। और एक लास्ट है उपमान कर्मधारय। तो उसमें क्या रहेगा, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे कि श्याम सुंदर, घन श्याम, चंद्रमुख, चरण कमल, ये सारे इसके एग्जाम्पल। तो ये आपका कर्मधारय समास पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है सबसे सरल आप लोग का फेवरेट, जो एग्जाम में आ जाता सोचते हैं, द्विगु समास। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि समास का क्वेश्चन आते यही आए, तो नुकसान है, सब लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो जिस समास के पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक रहता है और किसी समूह को बोध करता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। नवग्रह, नवग्रह का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। अन्य उदाहरण पंचवटी, सप्तऋषि, नवग्रह, त्रिभुज, त्रिभुवन, चौराहा, चवन्नी इंपॉर्टेंट है, अठन्नी इंपॉर्टेंट है, चौपाया, त्रिभुज, अष्टाध्यायी, पंचपात्र, त्रिफला, संतारा इंपॉर्टेंट है, पसेरी इंपॉर्टेंट है, दोपहर, दुधारी, सप्तपदी, ये भी परीक्षा में आया है, सत्सई भी परीक्षा में आया है, चतुर्वेद, अधपका इंपॉर्टेंट है, सप्ताह, एक तारा और पंचामृत। जो थोड़ा सा कठिन है वो आएगा, जैसे आपको लग रहा है सप्तपदी, सतसई, दुधारी, दोपहर, पसेरी, संतारा, ये सब एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट, सेकंड लास्ट, द्वंद्व समास। ठीक है, ये भी बहुत आसान है द्वंद्व समास, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। जो द्वंद्व समास होता है, जिस समासिक पद में क्या रहता है, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें और यह या एवं आता है विग्रह करने में। जैसे माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भाई बहन, भाई और बहन। जय पराजय, जय और पराजय। और बहुत सारे अन्य उदाहरण हैं, लेन देन, सेठ साहूकार, ठंडा गरम, दाल भात, भला बुरा, घर आंगन, घर द्वार, पैसा रुपया, नाक कान, कपड़ा लत्ता, थोड़ा बहुत, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, 15-20, 10-12, 8 पड़ोस, बाल बच्चे, हष्ट पुष्ट, जीवन मरण, फला चंगा, धक्का मुक्की, मार पीट, सीधा साधा, कंदमूल, छल कपट, झाड़ फूक, देवासुर और धर्माधर्म। तो बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ के जाना है ताकि पेपर में बन जाए। ठीक है, फिर अब द्वंद्व समास के प्रकार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास का प्रकार 3 होता है। पहले प्रकार को कहा जाता है इतरेत्तर द्वंद्व। क्या बोलते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व कहा जाता है, जिसमें दोनों संज्ञा पद अपनी अपनी क्या रखते हैं, प्रधानता रखते हैं। जैसे कि दोनों का प्रधानता, बेटा और बेटी दोनों में प्रधान है, दोनों में अंतर नहीं कर सकते। राजा रानी, भाई बहन, दोनों ही पद प्रधान रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इतरेत्तर द्वंद्व बोलेंगे। वैकल्पिक द्वंद्व, जहां पर विपरीत शब्दों का योग होता है, दुख सुख, हानि लाभ, पाप पुण्य, थोड़ा बहुत। वैकल्पिक, जहां पर दोनों में क्या रहेगा, एक दूसरे का क्या रहेगा, वो विपरीत रहेगा। नेक्स्ट है समाहार द्वंद्व, जो पृथक पृथक अर्थ न रखकर सामूहिक अर्थ को प्रकट करता है। जैसे कि धन दौलत, क्या दिखा रहा है, संपत्ति को। बाल बच्चे, किसको दिखा रहा है, सारा परिवार। डैश लगा हुआ है। मक्खी मच्छर, मतलब कोई नहीं, जब झगड़ा हुआ तो मक्खी मच्छर कोई नहीं था, मतलब अनुपस्थित है। लेन देन, परस्पर व्यवहार, उसका लेन देन सही नहीं है बोलते। नून तेल लकड़ी, मतलब गृहस्थी की जरूरतें। तो ये द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका लास्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि किसी तीसरे पद की क्या होती है, प्रधानता। दशानन, 10 आनन वाला रावण। पीतांबर, पीले अवध जिसके, विष्णु जी। नीलकंठ, नीला कंठ जिसका, शिव जी। अंशुमाली, किरणों का स्वामी, मतलब सूर्य जी। गजवदन, मतलब गज के समान वदन, कौन है, गणेश जी। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, तो पतझड़ का मौसम। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुव्रीहि समास का है।
तो हमने आज की क्लास में पूरे समास को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। इसको आप रिवीजन कीजिएगा। जितना ज्यादा एग्जाम्पल आप बनाएंगे परीक्षा में क्लियर रहेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि मेरे को समास आता है बन तो जाएगा, इसीलिए परीक्षा में फिर नहीं बन पाता, हम प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। 6 प्रकार का जो समास है।